मैं हुवैद अमान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हर तरफ इनकी मंजी थोक दी गई है। ये नहीं कि इनका बैंड बाजा और बस बराती आने वाली होंगे और इनको लेके जाएंगे। नून लीग को कामयाब होने के लिए अब मियाँ साहब की तरफ से एक वजीफा भेजा गया है। वो क्या है, इसका वेट करें, आपको कामयाबी मिल सकती है। कहा वजीफा यह है कि या हाफिजू या आसिमू या मनिरू, आप इसका जितना वेट करें नून लीग को इतनी ही कामयाबी मिलेगी। बहरहाल दूसरी तरफ जो हवा चली है और उसने सब मरिया मेट कर दिया है। अब यूं लग रहा है कि इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार बामुकाबला पीपल्स पार्टी हो रहे हैं। साड़ी गल होगी है, तीसरे नंबर पे है और इनको इस वक्त बड़ी मुश्किलात दरपेश है। कराची के अंदर भिंगन ने तबाही फेरी हुई है और इस्लामाबाद से कबूतर भी उड़ने के लिए तैयार है और पैराशूट तो पहले ही उड़ चुका है। उधर रैकड़ ने भी तबाही फेरी हुई है। पख्तूनख्वा के अंदर मंजी ने भी शेर को रौंद दिया है। चिमटे ने भी उधर मुल्तान से तबाही निकाली हुई है और मुल्तान के अंदर जूते ने भी तबाही फेर दी है। यानी ने शेर का इस्तकबाल जूतों से किया गया। इस वक्त आप यह अंदाजा लगाएं कि जूता भी शेर पर हावी है और शेर को छुपने की जगह नहीं। बहरहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो पीटीआई के उम्मीदवारों के आ रहे हैं। साड़ी गल होगी है और अब यह बयानिया बनाया जा रहा है कि साड़ी गल मुक गई है, पीपल्स पार्टी एन होगी है और पीपल्स पार्टी इस वक्त पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनसे मुकाबला जारी है। और आज़ाद उम्मीदवार ये कहा जा रहा है, इस वक्त की जो अपडेट है हमारे पास नतीजे आ रहे हैं, 218 उम्मीदवार जो है इस वक्त आज़ाद जीत रहे हैं और दूसरे नंबर पर इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हतमी सीटें क्लियर नहीं हुई और इसका रिजल्ट अनाउंस होना अभी बाकी है कि कितनी हतमी सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के सपोर्टर जो उनकी मेहनत थी वो रंग ले आई है। जो उनके ऊपर जुल्म किया था वो जुल्म का बदला उन्होंने वोट से आज साबित कर दिया कि जुल्म का बदला हमने लिया है वो वोट की ताकत से लिया है। और ये बाकायदा मैसेज दे दिया गया है कि अवाम की ही ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और उन्होंने अपने महमूद और कायद मुर्शद को एक दफ़ा फिर जो है सरखरू किया है और 25 करोड़ अवाम ने फिर साबित कर दिया है कि ये अपने मुर्शद के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे डट के।